मूवी का स्टार्ट एक औरत से होता है जिसका नाम लिज़ी है। वो एक गमज़दा औरत है जो डिवोर्स के करीब है, क्योंकि उसकी बिगड़ती हुई जहनी हालत ने उसके और उसके हस्बैंड माइक के दरमियान दूरी पैदा कर दी है। उसका एक बेटा है जिसका नाम थॉमस है और पहले उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन वो मर चुकी है। लिज़ी आज तक उसके गम से बाहर नहीं आ सकी। एक दिन वो अपने बेटे थॉमस के साथ उसके दोस्त जेरेमी की बर्थडे पार्टी में जाती है। यहाँ वो एक छोटी बच्ची को देखती है जिसका नाम लोला है, जो उसे अपनी मरी हुई बेटी की इतनी ज़्यादा याद दिलाती है कि वो उसके पीछे पीछे जाने का फैसला करती है। इसी पार्टी में लोला की माँ क्लेयर से भी उसकी मुलाकात होती है। ऐसा लगता है कि लिज़ी अपने दिमाग से उस छोटी बच्ची को नहीं निकाल पाई, क्योंकि पार्टी के बाद वो अपने बेटे से लोला के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो जेरेमी की छोटी बहन है। इसके बाद वो माँ और बेटा घर वापस आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लिज़ी अपनी बेटी की मौत पर कितनी टूट चुकी है। वो मेडिसिन्स के सहारे जी रही है और हर रात इस पर रोती है। असल में वो अपनी बेटी को इतना याद करती है कि अगले दिन वो लोला का पीछा करने लगती है। वो स्कूल के बाद उसे देखती है और छुपकर उसकी पिक्चर्स खींचती है। क्लेयर लोला को लेने आती है और दोनों गाड़ी में बैठकर जाने लगती हैं, जिस पर लिज़ी उनकी गाड़ी का पीछा करती है जब तक कि वो लोग अपने घर नहीं पहुंच जाते। इसी रात लिज़ी अपने बेटे थॉमस और अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पर होती है और खाने के दौरान वो उन्हें बताती है कि उसकी किसी से डेट है, लेकिन वो अब भी लोला का पीछा करने पर कायम होती है। वो उस शाम क्लेयर के घर चली जाती है और चुपके से गेट के अंदर घुस जाती है। जब वो अंदर जाती है तो लोला के बाप और जेरेमी के पास से छुपकर गुजरती है। लिज़ी देखती है कि छोटी लोला पूल के पास डांस कर रही है, लेकिन फिर अचानक लोला उसे देख लेती है और घबराहट में पानी में गिर जाती है। लिज़ी घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए भागती है, लेकिन लोला डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन ये सारा मंजर सिर्फ लिज़ी के ख्यालात में होता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन जब लिज़ी अपने बेटे थॉमस से कहती है कि वो उसकी मरी हुई बेटी का जन्मदिन मनाए जो 7 साल पहले मर चुकी है, तो थॉमस नाराज़ और परेशान नजर आता है। इसी दौरान लिज़ी को पता चलता है कि क्लेयर अपना घर बेच रही है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो क्लेयर के पास जाती है और दिखावे के तौर पर कहती है कि उसे इस घर में दिलचस्पी है। इस पर वो दोनों घर देखने का एक वक्त तय करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लेयर को तो लिज़ी का नाम भी याद नहीं है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मुलाकात सिर्फ जेरेमी की बर्थडे पार्टी में ही हुई थी। इसी शाम लिज़ी वाकई एक आदमी के साथ डेट पर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो जहनी तौर पर इतनी ठीक नहीं है कि किसी के साथ कोई रिश्ता शुरू कर सके, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लिज़ी क्लेयर का घर देखने के लिए पहुंचती है और बार बार लोला को देखती रहती है जो बाहर स्विमिंग कर रही होती है। घर देखने के दौरान वो क्लेयर को बताती है कि वो एक कामयाब कंपनी में मैनेजर है, जिससे क्लेयर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब क्लेयर उसे ऊपर का हिस्सा दिखा रही होती है तो लिज़ी एक पिक्चर पर काफ़ी देर तक नज़रें जमाए रखती है जो लोला की होती है। फिर इधर उधर से लोला के बारे में पूछती है कि उसे घर बदलना कैसा लग रहा है। क्लेयर के मुताबिक लोला उस नए घर में जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। जब क्लेयर का हस्बैंड घर वापस आता है तो वो सब नीचे जमा हो जाते हैं ताकि उसको वेलकम कर सकें, जिनमें लोला भी शामिल होती है। यहाँ पहली बार लिज़ी को लोला से बात करने का मौका मिलता है। लोला को ऊपर की तरफ जाते हुए देखकर लिज़ी बाथरूम जाने का बहाना बनाती है, लेकिन इसकी जगह वो लोला को देखने के लिए ऊपर जाती है और उसे उसके कमरे में अकेले बैठे हुए देखती है। वो उसके बाल संवारने लगती है, फिर आईने में देखकर खौफनाक अंदाज में कहती है कि उन दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। लोला मासूमियत के साथ हंसती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये सारी सिचुएशन कितनी अजीब है। इसके बाद लिज़ी नीचे वापस आती है और कहती है कि वो घर खरीदने के बारे में गौर करेगी। वो बच्चों की रिक्वेस्ट पर थॉमस और जेरेमी के लिए एक और प्ले डेट तय करते हैं और जल्द ही उन्हें आइस स्केटिंग ले जाने का प्लान बनाते हैं। जब लिज़ी और थॉमस लिज़ी के पेरेंट्स के घर वापस आते हैं तो लिज़ी ये बताती है कि उसे नए घर को ख़रीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे थॉमस नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसे धोखाधड़ी का एहसास होता है। वो दावा करता है कि वो लिज़ी के तंग अपार्टमेंट में रहकर बीमार महसूस करता है, क्योंकि हर रात उसे उसकी रोती हुई आवाज़ बहुत डिप्रेस करती है और लिज़ी की मेंटल हेल्थ इस कदर बिगड़ चुकी है कि वो एक अच्छी माँ नहीं रही। फिर थॉमस कहता है कि वो अपनी माँ की जगह अपने बाप के साथ रहना चाहता है, जिससे लिज़ी का दिल टूट जाता है। लिज़ी को रोता देखकर उसके पेरेंट्स मदाखलत करते हैं और कहते हैं कि शायद थॉमस के लिए बेहतर होगा कि वो अपने बाप के साथ रहे। ये बात लिज़ी को और ज़्यादा मायूस कर देती है, लेकिन वो आखिर खुद को संभाल लेती है और अपने पेरेंट्स की बात मानने का फैसला करती है। अब अगला सीन लिज़ी के काम की जगह का होता है,
जहां हमें ये पता चलता है कि वो असल में कोई कामयाब मैनेजर नहीं है बल्कि सिर्फ एक मेकअप स्टूडियो में मुलाजमा है। यहाँ वो अपनी सुपरवाइज़र से एक दिन की छुट्टी मांगती है और कहती है कि उसका बेटा बीमार हो गया है, लेकिन जब दुकान उसे दिन की छुट्टी दे देती है तो वो हकीकत में आइस स्केटिंग रिंक जाती है, जहाँ वो क्लेयर के साथ बच्चों को आइस स्केटिंग करते हुए देखती है। जब क्लेयर फ़ोन कॉल में मसरूफ़ हो जाती है तो लिज़ी इस मौके का फ़ायदा उठाकर रिंक में छलांग लगा देती है ताकि लोला को स्केटिंग सिखा सके। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरता कि वो लोला को थाम लेती है और उनके चेहरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो लोला को चूमने लगती है कि तभी एक स्केटर उनसे टकरा जाता है, जिसकी वजह से लोला गिरकर रिंग के बैरियर से टकरा जाती है। क्लेयर घबराकर अपनी बेटी को बचाने के लिए भागती है। क्लेयर वाज़ेह तौर पर लिज़ी को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराती है क्योंकि लिज़ी बहुत तेज़ जा रही थी और वो उससे ठंडे अंदाज में बात करती है जब वो घर वापस जाने की तैयारी करते हैं। लिज़ी चीज़ों को ठीक करने के लिए लोला और जेरेमी की देखभाल करने की ऑफ़र करती है ताकि क्लेयर और उसका हस्बैंड डेट नाइट पर जा सकें, लेकिन क्लेयर इस ख्याल पर ज़्यादा खुश नहीं होती। घर वापस पहुंचकर लिज़ी खुद को इल्ज़ाम देती है कि उसने लोला को दोबारा कभी देखने का मौका ज़ाया कर दिया। गुस्से में आकर वो अपनी मेडिसिन उठाती है और गोलियों को टॉयलेट में फेंक देती है। अपने थेरेपिस्ट के साथ सेशन के दौरान लिज़ी साफ तौर पर झूठ बोलती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वो कहती है कि उसका अपने बेटे के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, वो अपनी मरी हुई बेटी को भूल रही है और बाकायदगी से अपनी मेडिसिन ले रही है। लेकिन लिज़ी की तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा लगता है कि थेरेपिस्ट उसके झूठ को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। कुछ दिन बाद क्लेयर अपनी बेटी के साथ बैठी होती है जब वो कुछ अजीब मंजर देखती है। क्लेयर लिज़ी को अपने घर के सामने खड़ा देखती है, लेकिन जब वो बात करने के लिए बाहर आती है तो लिज़ी गायब हो चुकी होती है। एक और खौफनाक मुलाकात उस वक्त होती है जब लोला का बैले रिसाइटल होता है। बस कुछ लम्हे पहले जब लोला स्टेज पर जाने वाली होती है, लिज़ी अचानक वहां आ जाती है और उसे गुड लक विश करती है। परफॉर्मेंस के दौरान क्लेयर, जो कि ऑडियंस में बैठी होती है, नोट करती है कि लोला बार बार स्टेज के किनारे की तरफ देख रही होती है, जबकि लिज़ी उसे मुसलसल मुस्कुरा कर देख रही होती है। अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद क्लेयर को ये महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। परफॉर्मेंस के बाद लिज़ी क्लेयर के हस्बैंड से टकरा जाती है और वो ठंडे अंदाज में उसे उनकी अलविदाई पार्टी में आने की दावत देता है। लेकिन जब क्लेयर उसे वहां देखती है तो वो हैरान होती है कि लिज़ी इस रिसाइटल को क्यों देख रही है, ख़ास तौर पर जब लिज़ी ये तस्लीम करती है कि वो लोला के अलावा किसी और परफॉर्मर को नहीं जानती। मज़ीद अजीब बात यह होती है कि छोटी लोला बेखबरी में ये जिक्र करती है कि वो परफॉर्म करते हुए बार बार लिज़ी को देख रही थी, जिससे क्लेयर को ये समझ आ जाता है कि लिज़ी पूरा वक्त स्टेज के पीछे मौजूद थी। चूँकि ये सब कुछ बहुत अजीब हो चुका होता है, इसलिए क्लेयर अब लिज़ी के काम की जगह तक पहुँचती है ताकि उसका सामना कर सके। दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठती हैं और आखिर इस वक्त लिज़ी सब कुछ तस्लीम कर लेती है। वो कहती है कि उसका कभी घर खरीदने का इरादा नहीं था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके अलावा क्लेयर के करीब जाने की वजह ये थी क्योंकि उसे यकीन है कि लोला उसकी बेटी है। यहाँ वो बताती है कि उसने 7 साल पहले हॉस्पिटल में लगी एक आग में अपनी बेटी को खो दिया था और इस भाग दौड़ के दरमियान शायद कुछ उलझन हो गई होगी, इसलिए लोला शायद उसकी बेटी हो और क्लेयर की ना हो। क्लेयर समझती है कि लिज़ी पागल हो चुकी है और उसे नफ्सियाती मदद की ज़रूरत है। न सिर्फ ये, बल्कि क्लेयर उसे कहती है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को ये मशवरा देती है कि उन्हें लिज़ी के खिलाफ पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, लेकिन उसके हस्बैंड को नहीं लगता कि इस बारे में फ़िक्र करने की कोई बात है क्योंकि लिज़ी ने कोई कानून नहीं तोड़ा। इसी दौरान लिज़ी को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी शिफ्ट छोड़ दी थी। लिज़ी की चिड़चिड़ी मैनेजर उसकी बेइज्जती करती है और कहती है कि उसे उम्मीद है कि लिज़ी शायद एक अच्छी माँ बन जाएगी, जबकि वो एक अच्छी एम्प्लॉय नहीं बन सकी। ये बात लिज़ी को गुस्सा दिलाती है और वो मैनेजर की कलाई बहुत सख्ती से पकड़ लेती है, लेकिन फिर अचानक अपने आप को काबू करके कमरे से बाहर निकल जाती है। इस सब के बावजूद लिज़ी नहीं रुकती। वो लोला को एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में देखती है और फिर उसे कश्ती की सवारी पर ले जाती है। थोड़ी ही देर बाद क्लेयर घर की मालकिन को अपनी बेटी के बारे में चेक करने के लिए कॉल करती है और उसे बेफिक्री से बताया जाता है कि लोला अभी हाल ही में क्लेयर की एक दोस्त के साथ सैर के लिए गई है। लिज़ी का नाम सुनते ही वो घबरा जाती है और फ़ौरन वहाँ पहुँचने के लिए रवाना हो जाती है। कश्ती की सवारी पर लिज़ी लोला को बताती है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया था और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, जिस पर लोला कहती है कि नहीं। बाद में जब क्लेयर पार्टी पर पहुंचती है तो वो लोला को वापस और महफूज देखती है, जिस पर वो इत्मीनान का सांस लेती है।
फिर क्लेयर लॉला से पूछती है कि वो कश्ती पर क्या बात कर रहे थे, जिस पर लॉला जवाब देती है कि वो बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। इसी वक्त जब लिज़ी घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली और उसका थेरेपिस्ट पहले से ही लिविंग रूम में मौजूद हैं। यहाँ पता चलता है कि लिज़ी थॉमस को सॉकर प्रैक्टिस से लेने नहीं गई, इसलिए स्कूल ने उसके एक्स हस्बैंड माइक को बुलाया कि वो आकर थॉमस को ले जाए। ये लापरवाही देखकर आखिर माइक फैसला करता है कि थॉमस को अपने साथ रखेगा। ये सुनकर लिज़ी मुखालफत करती है और कहती है कि उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो रही है और उसके पास एक अच्छी जॉब है। लेकिन उसका ये झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि उसके पेरेंट्स को लिज़ी के बॉस का मैसेज मिल चुका है जिसमें बताया गया था कि लिज़ी को जॉब से निकाल दिया गया है। बॉस ने लिज़ी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट कर लिया। फिर थेरेपिस्ट कहता है कि उसके ख्याल में लिज़ी को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। चारों तरफ से घिरी हुई लिज़ी आखिर कबूल करती है कि वो आजकल एक अहम खोज में मसरूफ़ थी, यानी लॉला। उसका मानना है और इस बात का बहुत इम्कान है कि लॉला उसकी खोई हुई बेटी है। माइक उसे हकीकत का सामना करवाने की कोशिश करता है और बार बार कहता है कि उनकी बेटी मर चुकी है और उसने खुद उसकी लाश का आखिरी इंतज़ाम किया था। लेकिन लिज़ी को यकीन है कि उन्होंने गलत बच्चे को जलाया था और लॉला ही उसकी असल बेटी है। यहाँ तक कि उसके अपने पेरेंट्स भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते, जिससे लिज़ी खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करती है और चली जाती है। उसी रात वो अपने लैपटॉप पर 7 साल पहले हॉस्पिटल में लगने वाली आग के बारे में रिसर्च करती है। वो लॉला के मेडिकल रिकॉर्ड्स हासिल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो ये रिकॉर्ड हासिल करने में नाकाम रहती है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल्स को किसी भी पेशेंट के रिकॉर्ड्स फैमिली के लोगों के अलावा किसी और को देने की इजाज़त नहीं है। उसे क्लेयर की एक गुस्से से भरी वॉइस नोट भी मिलती है, जिसमें क्लेयर कहती है कि उसे पता चल गया है कि लिज़ी लॉला को कश्ती पर ले गई थी, और वो उसे धमकी देती है कि अगर लिज़ी दोबारा उसकी फैमिली के करीब आई तो वो पुलिस को बुलाएगी। जब उसकी रिसर्च ज़ाया हो जाती है तो लिज़ी एक और प्लान बनाती है। वो क्लेयर की अलविदाई पार्टी में जाती है, क्योंकि पहले क्लेयर के हस्बैंड ने उसे इनवाइट किया था, और फिर वो छुपकर ऊपर जाने की कोशिश करती है। लेकिन क्लेयर की एक दोस्त लिज़ी को रोक लेती है। उसे शक होता है कि लिज़ी लॉला को लेने आई है, इसलिए वो लिज़ी को बातों में लगाकर क्लेयर को जाकर इन्फॉर्म करती है। जब लिज़ी एक बार फिर लॉला के पीछे जाने की कोशिश करती है तो क्लेयर बाथरूम के बाहर उसका इंतज़ार कर रही होती है। क्लेयर उसे बाहर ले जाती है, जबकि लिज़ी उससे कहती है कि वो डीएनए टेस्ट करवाएं ताकि लॉला की असलियत साबित हो सके। लेकिन क्लेयर इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती और उसे कहती है कि वो फ़ौरन यहाँ से चली जाए, वरना वो पुलिस को बुला लेगी। लेकिन लिज़ी फिर भी नहीं जाती। वो पार्टी ख़त्म होने तक अपनी गाड़ी में बैठी इंतज़ार करती रहती है। जब क्लेयर और उसका हस्बैंड सफाई में मसरूफ़ होते हैं तो लिज़ी दोबारा चुपके से घर में जाती है ताकि लॉला के थोड़े से बाल काट सके, लेकिन लॉला वहाँ नहीं है। नीचे क्लेयर घर के अलार्म सिस्टम को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से लिज़ी के लिए बगैर अलार्म बजाए बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। जब क्लेयर को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो ऊपर जाकर कमरा चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि लिज़ी अलमारी में छुपी होती है। इसी दौरान लिज़ी को पता चलता है कि लॉला तो घर पर है ही नहीं, क्योंकि आज रात वो क्लेयर की एक दोस्त के पास है जो उसकी देखभाल कर रही है। कोई और रास्ता ना देखते हुए लिज़ी रात भर वहीं रहती है। जब वो सुबह नींद से जागती है तो फ़ौरन लॉला के कमरे में बालों का कोई भी टुकड़ा तलाश करने निकल पड़ती है। वो लॉला का हेयर ब्रश ढूंढ लेती है और उसे डीएनए टेस्ट के लिए रख लेती है। इसके बाद लिज़ी नीचे आकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर दोबारा उसे पकड़ लेती है। लिज़ी उस पर हमला करती है, लेकिन क्लेयर उसे दीवार पर लटकी एक पेंटिंग के साथ धकेल देती है, जिसकी वजह से शीशा टूट जाता है। जब लिज़ी क्लेयर की गिरफ्त से बचने की कोशिश करती है तो दोनों फर्श पर शीशे के टूटे हुए टुकड़ों पर गिरकर लड़ते हैं। आखिर क्लेयर एक कैंची उठाती है और उसे लिज़ी की गर्दन के करीब रखकर दोबारा धमकी देती है कि वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाए। लेकिन अब लिज़ी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को खो दिया है, उसका बेटा भी ले जाया जा रहा है और उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। इसलिए वो ये कहती है कि क्लेयर उसे मार दे, क्योंकि वो कभी भी लॉला का पीछा करना नहीं छोड़ेगी। फिर लिज़ी क्लेयर से कहती है कि वो अपना डीएनए सबूत हासिल करके साबित करेगी कि लॉला उसकी बेटी है। लिज़ी का पक्का इरादा और संजीदगी देखकर क्लेयर मजीद इस भयानक राज को छुपाने के काबिल नहीं रहती और आंखों से आंसू बहा देती है। इस मौके पर क्लेयर आखिर ये कबूल करती है कि वो भी हॉस्पिटल की आग में मौजूद थी और उस दिन अपनी बेटी को खो बैठी थी। फिर उसने एक फंसी हुई बेचारी बच्ची को बचाया और उसे अपने घर ले आई। इसका मतलब ये है कि लिज़ी पागल नहीं थी और वो सच कह रही थी।
कि लॉला उसकी बेटी है, ना कि क्लेयर की। अब क्लेयर लिज़ी के सामने गिड़गिड़ाती है कि वो लॉला को वापस ना ले जाए और उसके हस्बैंड को ना बताए, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि लॉला उसकी बेटी नहीं है। इसी वक्त उसका हस्बैंड बच्चों को लेकर घर वापस आता है और सारी बातें सुन लेता है। वो क्लेयर को धोखे की नज़र से देखता है और घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद लिज़ी अपने एक्स हस्बैंड माइक के ऑफिस आती है और उसको इस हकीकत के बारे में बताती है। माइक फ़ौरन उससे माजरत करता है कि उसने उस पर शक किया था और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्लेयर को बच्चे चुराने के इल्ज़ाम में मुकदमे का सामना करना पड़ता है, जबकि लॉला पहली बार अपनी असली फैमिली के साथ दोपहर के खाने पर मिलती है। माइक बहुत जज्बाती हो जाता है और इतने लंबे अरसे बाद अपनी खोई हुई बेटी को देखकर आंसू बहा देता है, क्योंकि लिज़ी के साथ साथ वो भी इस नुकसान का सामना कर चुका था। एक पछतावे से भरी और आंखों में आंसुओं के साथ क्लेयर गाड़ी से लिज़ी की तरफ देखती है। फिर लॉला घर के अंदर जाती है ताकि अपनी असली दादी और दादा से मिल सके, और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।